दूसरा वहीं रह करके सब प्रकार से सेवा करके टहल करके विद्या आदि उपार्जन करो, सीखो, समझो, बूझो। तो जो है कि पहला तरीका से तो कोई करता नहीं, दूसरे तरीका से भी मन लगा के नहीं ही करते। इसलिए कबीर साहब कहते हैं संगति कीजिए साधु की, तो वो साधु की संगति भी जो है कि कर नहीं पाते। तो साधु साधना संपन्न परिचय करके करना चाहिए। तो जो है कि महात्मा विवेकी पारखी की संगति करना, जिससे और की व्याधि तो रोग को कहते हैं, शरीर का रोग, मन का रोग, वचन का रोग और कर्म का रोग, सभी दूसरे के जो है कि रोग मन वचन के भी मिट जाए। और कूर की संगति, कूर कहते हैं भ्रमिक, कपटी, उसको वो अच्छी कहिए छोटी, वो तुच्छ संगत है। वहां क्या 8वां पहर उपाधि, 4 पहर दिन 4 पहर रात होता है, सब 8 पहर के 24 घंटा होता है दिन रात। तो अब उसमें उपाधि है। उपाधि जो है कि अनेक प्रकार के झंझट लगाया करते हैं। एक तो गुरुआ लोगों के अनेक प्रकार के जो है तपस्या का उपाधि, नाम जप का उपाधि और मूर्ति पूजा का उपाधि और जो है कि योग साधना का उपाधि, ऐसे ही है। अथवा जो है कि वहाँ पर कार्य न करने का, समय पर जो कुछ कार्य होना चाहिए वो भी नहीं करते। जहाँ निश्चित जितना काम कहा है उतना कर दिया तो कुछ नहीं हो, तो चुपचाप हो गया, और कुछ कहा सुनी नहीं होता। करना जितने है उतना मन लगा किया नहीं, वहाँ कहा सुनी का उपाधि लगा ही रहेगा। जहाँ स्थान रहेगा, स्थान समय अनुसार का काम नहीं हुआ, वहाँ कहा सुनी बनते। एक न एक जो है कि कहा सुनी कहा हुआ तो वो उपाधि। आदि मन चंचल होना, व्याधि रोग से पीड़ित होना, उपाधि। मनुष्य में कहा सुनी उसने उसको दोष लगाया, उसने उसको दोष लगाया, उसने उसके कमी बतलाया, उसने उसके कमी बतलाया। बस जो है कि अनुबंध बने रहना, एक दूसरे को दोषारोपण करते रहना, उसका नाम उपाधि। हाथों पर एक एक उपाधि लगी रहती है। और फिर जहाँ ज्यादा उपाधि बढ़ती हैं तो फिर अलग अलग हो जाते हैं, फिर निर्वाह नहीं चलता, फिर हटाते हैं, हट जाना पड़ता है, फिर निंदक बने रहते हैं। उसमें अपना दोष तो कभी देखते ही नहीं, अपना तो सब ढाक देते हैं, दूसरे का जो नहीं है उसको बड़ा चढ़ा के जिंदगी भर वही करना शुरू कर देते। तो ऐसा जो है कि होता है। इसलिए कूर की ओछी संगति में नहीं लगना, साधु संत पारखी की ही जो है कि सत्संगति करना, जिससे अपने और दूसरे की भी जो है कि मानसिक व्याधि मिट जाए, अपना जो है कि जीवन कल्याण हो, शीतल शांति प्राप्त हो। इस तरह से वर्तमान के मनुष्य जीवन अपने विवेक करके जो है सुधार लेना, बना लेना, ये इसका भाव बतलाए। साखी संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए। कहीं कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। 208 सही। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, पारखी संतों की संगति से सुख की प्राप्ति होती है और बेपारखी
असत्संगी देहाभिमानी विषयासक्त, तिनका संग करने से दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि कहाँ जाइए जहाँ अपनायित स्वदेशीय स्वजातीय संगति होए, विजातीय विदेशीय कुसंगति ताको त्याग करिए। याद ऐसा बतलाए हैं। अच्छा, अब पारखी हैं। अब पारखी में भी जो है कि कहा सुनी होने लग जाए तब कहाँ जाए। बेपारखी से पारखी में आना तो ठीक ही है। अब पारखी में भी वही हाल होने लगे तब कहाँ जाना। फिर घुसना बेपारखी में, अच्छा वही होगा। तो घर ही चले जाना। ये क्या करना, ऐसे कर रहे हैं ऐसे इधर। जहाँ की उपजे तहाँ समाने छूट गए सब तभी। क्योंकि अब वो गुण लेने को आया है तो गुण मिल सकता है। गुण लेने को ना आया हो तो गुण कहाँ से मिल सकते हैं। गोबर बटोरने को आया तो गुड़ मिलेगा। तो मुफ्त का गोबर जहाँ मिला होगा वो पड़ा होगा उसको बटोरेगा। तो करीब भर के सवेरे में ले जाएंगे तो सवेरे आएंगे। तो ऐसे गोबर बटोरने वाले को गुड़ की वैली नहीं मिलेगा। गुण लेने वाले को जो है कि तब गुण लेना आया हो तो गुण मिलेगा। संगति से सुख उत्पन्न होता है, कुसंगति से दुख होता ही है। कौन कुसंगति पाए नसाई, रहे न चीच मते चतुराई। कैसे हो चतुर होए किन को, नीच संग करी बिगड़त सो। ऐसा कहा है। तो संगत से सुख उत्पन्न होता है, सत्संग से सुख उत्पन्न होता है। तो सत्य के संग में लगना चाहिए। सत्य में लगे, सुधार करे, सद्गुण धारण करे तो वहां तो सुख हो गई। जितना दुर्गुण है, दोष है, परित्याग करे। अब जो है कि इससे जो है सुख होगा, कुसंग से जो है दुख होता है। इसलिए क्या करना, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तहाँ जाइए, कहाँ, जहाँ अपनी संगति हो, अपने रहनी गहनी जहाँ ठीक हो, अपने वृत्ति सुधरे, शांति हो, संतोष हो, एकाग्रता हो। इसलिए जीवों को तो पहले सारा एक बार पूरा जो है कि परिक्रमा करके आना चाहिए। कहाँ मिलेगा ऐसा जगह कि जहाँ मिले वहां पर रम जाना चाहिए। ऐसा करके भी नहीं आते, कर भी नहीं सकते। इतना शक्ति भी नहीं है और इतना समझ भी नहीं है, इतना सहनशीलता भी नहीं है। बताने कबीर साहब बताए, परंतु जो है कि अपना संगत कहाँ होगा ये कहाँ कोई ढूंढता है। जहाँ जिसको रास्ता मिल गए वहां लग गए, नहीं तो नहीं लगे। तो ऐसे जो है कहते हैं जो है जहाँ अपनी संगति हो, अपने स्थिति हो, अपना ठहराव हो, अपना संगत हो, अपना स्वभाव मिले। तो इसके लिए क्या बता रहे हैं, सन्यासी में जाके मत घुलो, नागे निर्वाणी में जाके मत फंसो, कनपट्टा में जाकर के मत मिलो। पेट भरने के लिए जो है दूसरे के भेष में, दूसरे के अनुमान कल्पना में और दूसरे के पाखंड में जाके मत फंसो कह रहे हैं।
यहाँ तो पढ़ने के नाम से उनकी गुलामी कर रहे हैं, उनके सेवा टहल कर रहे हैं, उनके स्थान में रह रहे हैं और उनके जो है दास बने हुए हैं। क्या पढ़ेंगे? वही व्याकरण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नाम ही मात्र का, पेट पालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो वो मुमुक्षु ही नहीं है, वो तो खाऊ है, पेट की पूजा कर रहे हैं। वो कोई जो है ज्ञान की नहीं, भक्ति मुक्ति की वहां काम नहीं है। अपनी संगति होए वहां जाइए तो जो है कि जहाँ संतता संत मिला है, सिदा है, मिल रहे हैं, धूते धूत मूर्स में भी बोले संत के यहाँ संत जाते हैं, दूर दूर तो मिले रहते हैं। तो अब वो जो है कि अपने संगति हो वहाँ जाइए तो जाना चाहिए, तो दूसरे के वेश में जा करके रहिए और उनके भ्रांति में रहिए और उनके पाखंड में रहिए और उनके धोखे में रहिए, जानबूझ करके अपने सत्य ज्ञान को छिपाइए और जो है ब्रह्म और ब्रह्म कह कह करके जो है कि दूसरे को समझाइए। कहाँ बोल रहे हैं? कभी सहज उपदेश के विरुद्ध कर रहे हैं कि नहीं ये लोग? पाखंडी लोग वो तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, पेट पालने का काम कर रहे हैं, जीव के उद्धार के कल्याण काम तो नहीं ही कर रहे हैं। तो जाना है तो वैसे जो है कि निर्लिप्त हो करके गए, एक दो दिन रह करके जो है कि फिर निकल गए, वो बात अलग है। वहीं जाके घुल मिल करके उनके ही दासत्व करके उनके ही बोझा ले करके कहीं अधिकारी, कहीं भंडारी और कहीं जो है कोठारी बन करके कहीं महंत बन करके जो है कि वहीं फंस जाना, उसके लिए है। एक दो दिन तो कहीं किसी के यहाँ रहो तो बोलो, उसका यथा योग्य से बरतो तो कोई बंधन नहीं। तो वहां जाना जहाँ अपने स्थिति हो, संग हो, वाद विवाद न हो, कहा सुनी न हो, राग द्वेष न हो, निंदा चर्चा न हो। अब कहीं जाते से ही निंदा चर्चा के बात तो कभी भूल के नहीं करना चाहिए, गुण दोष की बात तो करना ही नहीं। खाली जो बोध का, वैराग का, ज्ञान का करना है तो करना, नहीं तो साधारण अपने जो है कार्य करके अपने विचार में रहना चाहिए। बेप्रयोजन का बात क्यों करना? नहीं ही करना चाहिए। इससे जो है कि जिससे सुख उत्पन्न हो ऐसे सत्संग में लगना, कुसंग में नहीं लगना। जहाँ कुसंगति देखना वहां से हट जाना, क्योंकि आप वो तो सुधरेंगे नहीं। वहां कुछ कहने सुनने की, उनको समझाने की कोई आवश्यकता तो है। मौन हो करके जो है कि अपने आप ही वहां से हट जाना, कुसंग की जगह से वहां जाओ जहाँ अपने संगत हो, हमसे मिले सुख हुई। तो ऐसे जो है कि विवेकी, पारखी, निष्पक्ष, सरल, कोमल संतों के यहाँ जाओ और जो है कि अपने स्थिति बनाओ। तो ये सीधे ही जो है जिज्ञासु जनों को बता रहे हैं। ये भाव हुआ साखी, जैसी लागी ओर की वैसे निभै छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करोड़। 209 साखी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ये तो माया मुख से बतलाया है। ऐसा माया मुख के भाव श्री कबीर साहब बतलाते हैं, जैसी प्रीति ओर की लगी तैसी छोड़ लो निर्वाह लो। और शुरू से लगी तो पीछे अंत तक निर्वाह करो। जब से भगवत भक्ति की प्रीति लगी तब से, जब लो चोला रहे तब लो निभे, तो भगवत प्राप्ति सहज ही हो। जैसे कौड़ी कौड़ी जोड़ के लाखों करोड़ों की पूंजी जमा होती है, ऐसा भगवत प्राप्ति की साधना थोड़ी थोड़ी करते करते बाच्याम से छूट जाता है और लक्ष्यांश प्राप्त होता है। फिर लक्ष्यांश के ऊपर परम अद्वैत भगवत स्वरूप का अनुभव होता है। शनै शनै लक्ष्य जोड़ते जोड़ते परम सिद्ध होता है, ये अर्थ ऐसा बतलाया माया मुख में। गुरुमुख निर्णय से कहते हैं। तो क्या बतलाया जो है कि सदगुरु कबीर साहब कहलाते हैं। और कहे शुरू से
इधर से जैसी लगी शुरू से अपने जीवन कल्याण के लिए, भक्ति के लिए, बोध के लिए, विचार के लिए, परमार्थ साधन करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, संसार से जो है कि मन हट गया, गृहस्थी से मन हट गया, असंतोष महात्मा गुरु की जो है सत्संगति में लग गया, तो शुरू में जैसे लगी है वैसे निभे छोर आखिरी ने जिंदगी के आखिरी पर्यंत उसको निर्वाह होना चाहिए। बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। बीच में छोड़ना है तो जो है साधु नहीं होना चाहिए, देश नहीं लेना चाहिए। 2-4 दिन 2-4 महीने रह करके चले जाओ वापस घर में। कौन छुड़ा रहे हैं? कोई यहाँ बना रहे हैं, कोई जबरदस्ती बेच दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। क्यों लेते हो? क्यों घर छोड़ के आते हो? क्यों बाल बच्चे छोड़ते हो? जमे रहो उसी में। तुमसे बने उतना कमाई करके सेवा करो और जो है कि अपना भक्ति में जो है कि जितना बने उतना करो। अगर छोड़ दिया तो शुरू में जैसा लगा, और कहते हैं शुरू में, वैसे निभे छोर आखिर। छोर कही उस पल्ला, उस किनारा, इस ओर से जो लगा तो उस ओर तक पूरा करो। जब से लगा तब आखिरी शरीर छूटे तक पूरा करो। वैसे ही त्याग करो, वैसे वैराग करो, वही भक्ति करो, वही भाव करो, वैसे नमक हरामी मत करो। और वहीं जो है रहा, वहीं खाया, वहीं पिया, वहीं बढ़ा, और वहां का जो है हानि मत करो, जानबूझ करके नुकसान मत करो। व्यावहारिक उन्नति भी कर दो, पारमार्थिक भी करो, अपने गुण गाओ, निंदा कभी करो मत, तब तो कुछ फायदा हुआ। पहले पुराने जमाने में जिस समय में जो है कि सिक्का का प्रचलन नहीं था, कौड़ी चलता रहा उस समय में, और जो है कि 10-20 कौड़ी का भी सामान मिलता था। अब 1 रुपये के कौड़ी तक बहुत सारा जो है 64 कौड़ी से भी ज्यादा होता था। 64 कौड़ी, 100 कौड़ी, कितने कितने दे तो 1 रुपये के बराबर का सामान मिल जाता। तो ऐसे जो है कि बोरे जो है कौड़ी भरे हुए, कौड़ी कौड़ी माया जोरी, जोरे लाख 50। अंत समय कोई काम ना आवे, संग चले नहीं आता। तो उसी को भजन बना है, उसी के लिए कौड़ी कौड़ी जोरी की पूंजी लगती। कौड़ी कौड़ी जोड़ जोड़ करके पूंजी लाखों करोड़ों की पूंजी होती थी। वही जोड़ जोड़ के बहुत सी जो है कि एक जो है कि में जैसे डायमंड कौड़ी हुई, तो डायमंड कौड़ी के जो है कि अब कितना है, उस समय के हिसाब से जो है कि चाहे 50 रुपये का हो जाए या 25 रुपये का थैला हो जाए, तो 25-50 करते 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 ऐसे बहुत सारा जो है बटोर के लाते थे। कौड़ी जो है कि समुद्र किनारे में मिलता है, छोटे छोटे पैरों में मिलती, वहां से बटोर के जब प्रचलन में आता था तो बहुत से लाते थे। अब नहीं आता है तो वो चीज वहीं बनता रहता है, वहीं बिगड़ता रहता है, कीड़े का खोल है वो। तो जब पासा खेलने काम में भी आता है कौड़ी। तो ऐसे कौड़ी का प्रचलन होता था, उसको जोड़ जोड़ करके पूंजी कितना धन संपत्ति लाखों करोड़ों हो जाता है। उसी तरह से भक्ति भी धीरे 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 थोड़ा करते करते भी जो है कि और बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। ज्ञान भी थोड़ा करके बहुत बड़ा ज्ञान हो सकता है। वैराग्य भी धीरे 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 करके संचय करते करते जो है कि पूरा बड़ा वैराग्य हो सकता है। ऐसे ही सद्गुण भी थोड़ा करके जोड़ते 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 जो है बहुत सारा सद्गुण जो है कि इकट्ठा हो सकता है मनुष्य जीवन में। तो जैसे लगे हो वैसे जो आखिर तक निर्वाह करो, बीच में मत छोड़ो। जीवन में निष्फल मत बनो, विफल मत बनो, त्याग मत बनो, जो है कि अधूरा मत छोड़ो, पूरा ही करो। पूरा करके जो है कि धीरे धीरे करो। जैसे कौड़ी का संग्रह में भी जो है लाखों करोड़ों जो है जमा कर सकता था, तब जैसे जो है कि धीरे धीरे एक एक बूंद करके भी गला भर जाता है रात भर में।
ऐसे ही तुम्हारे जीवन भर में जो है कि थोड़ा थोड़ा करके भी जो है कि बहुत भक्ति, बहुत ज्ञान, बहुत वैराग्य, बहुत विचार, बहुत सद्गुण धारण करके निहाल हो जाओगे, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसे मनुष्य जीवन में जो है कि उत्साही बन करके जो है पारमार्थिक कार्य जो है कि अपना पूरा करो। हतोत्साह मत बनो, पूरा उत्साह रह करके अपना कार्य सफल करो। ये इसका जो है कि भाव है 209। सखी आजो काल दिन कई कमे अस्थिर नाही शरीर, कहीं कबीर कस राखी हो कांचे बासन नीर। 210 सखी गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अरे कहाँ लग साधना करोगे और कब सिद्धि होवेगी, कब सिद्ध होगे। ये शरीर तो अशाश्वत अस्थिर है, आज नासे या काल नासे, या कुछ दिन में नाश होएगा। नाशवान शरीर कुछ स्थिर नहीं। सो नाना साधना क्रिया करके सिद्ध होने के वास्ते कांचे वासन में पानी कब तक रखोगे, कच्चे चोले में श्वासा कब तक रखोगे। एक दिन गाफिली में श्वासा निकल जाएगा, ये अर्थ। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये शरीर नाशवान है, क्षणभंगुर है। आयु पूरा हो जाएगा तो आज भी छूट जाएगा, या तो कल आयु पूरा होगा, कल छूट जाएगा, या तो परसों या तरसों या बरसों, कई एक दिन में, कितने दिन के बाद में जब आयु नाश पूरा हो जाएगा तब शरीर छूट जाएगा। अस्थिर स्थिर नहीं है, सदा सर्वा एक सा बने रहने वाला भी नहीं, परिवर्तनशील है। नहीं छूटेगा तो भी जो है कि बुढ़ापा तो आएगा ही, शक्ति कमजोर तो हो गई, झुर्री तो पड़ेगा ही, वैसी स्थिति तो बना नहीं ही रहेगा, आयु में तो कमी हो जाएगी। तो शरीर तो स्थिर नहीं है, माने एक समान ज्यों का त्यों अविचल बने रहने वाला है। आज छूटेगा, काल छूटेगा, परसों छूटेगा, परसों कभी न कभी छूट ही जाएगा। नाशवान चीज नाश हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई कच्चा बासन बर्तन में नीर कहिए पानी। मट्टी का कच्चा बर्तन कुम्हार ने बनाया और उसमें पानी भर दिया तो कितनी देर रखोगे, कैसे उसमें टिकाए रखोगे, वो तो फूट जाएगा, संभाल नहीं सकेगा, पिघल जाएगा, निकल जाएगा, फूट जाएगा। पानी थोड़ी देर में ही जाएगी, क्या है तो चित्रा जाए। ऐसे ही ये शरीर नाशवान कच्चा है, नीर कहिए, पानी पानी कहिए, श्वास आयु पूरा होने पर निकल जाएगा, जीव चला जाएगा। इसमें सदा सर्वदा जो है कि जीवन बना के कैसे रखो, न योग से रहेगा न भोग से रहेगा, न कुंभक से रहेगा न कोई उपाय से रहेगा। कभी न मरे ऐसा कोई उपाय नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है। चल रहे जी। ये सदा सर्वदा स्थिर होकर के रहने वाला शरीर नहीं है। एक दिन जो है आयु पूरा हो जाएगा, नीर रूप श्वास वायु निकल जाएगा, अध्यासी जीव निकल जाएगा, शरीर नाश हो जाएगा। इसलिए योग समाधि लगाने की चाहना मत करो,